बस, क्योर, क्रूड और यूनिक, इन सभी वर्ड्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो यू है, बस में जो यू है इसका सेंस निकल रहा है, यानी इसका जो उच्चारण हो रहा है वो हो रहा है अ के रूप में। बस में जो यू है वो अ का ध्वनि निकाल रहा है। वही क्योर में जो यू है इसका ध्वनि निकल रहा है यो का, क्योर। और क्रूड में जो हमारे यू है इसका ध्वनि निकल रहा है ऊ का, क्रूड। और यूनिक में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो यू है इसका ध्वनि निकल रहा है यू का। तो आखिर क्यों यू एक ही है लेकिन इसका ध्वनि 4 प्रकार के अलग अलग प्रकार से क्यों निकल रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम यू के प्रोनाउंसिएशन रूल्स समझेंगे कि यू को किस प्रकार से कब कब पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि यू के उच्चारण कई प्रकार से होते हैं, जैसे कभी अ के रूप में, कभी ऊ के रूप में, कभी बड़े ऊ के रूप में, कभी यू के रूप में। तो इन सभी प्रकार के उच्चारण होते हैं और हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम पेश ना हो। जब भी आप यू देखें किसी भी वर्ड में तो आप उसका उच्चारण समझ जाएं कि इस वर्ड में इसका उच्चारण ये होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके सारे रूल्स हम समझते हैं यू के। तो पहला रूल है हमारा कि यू का यू के लिए नियम, कि कब हम यू को यू पढ़ें, जब किसी शब्द के बीच में यू हो और उसके बाद किसी व्यंजक से कोई भी स्वर जुड़ा हो तो यू का उच्चारण यू होता है। यानी क्या बोल रही है कि कोई भी शब्द में यू हो, यू हो, तो उसके बाद कोई भी व्यंजन आ जाए, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट आ जाए, फिर उसके बाद एक वोवल आ जाए। वोवल यानी क्या, ए, आई, ई, ये सब वोवल होते हैं, आपको पता ही होगा 5 वोवल होते हैं। तो यू हो, फिर उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आ जाए, फिर उसके बाद एक वोवल आ जाए। जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन है तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे यू को यू। तो इस रूल में ये कहा जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे आप उच्चारण भी देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं। ब्यूकोलिक, तो ब्यूकोलिक में आप देखेंगे कि यहाँ पे हम जो यू है इसे हम पढ़ रहे हैं यू। क्यों? क्योंकि यू के बाद एक कॉन्सोनेंट है जो कि हमारा सी है, सी हमारा एक कॉन्सोनेंट है यहाँ पे, फिर उसके बाद एक वोवल है और वोवल हमारा ओ है। तो इस सिचुएशन में हम इसे यू पढ़ रहे हैं। तो यहीं पे हमारा एक न्यूमरस है, न्यूमरस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा यू है इसका भी उच्चारण हो रहा है यू का। तो आई होप आपको ये वाला रूल तो समझ में आ ही चुका होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि यू को कब ऊ पढ़ा जाता है। तो ये रहा रूल, जब किसी शब्द के बीच में यू हो और यू से पहले क्या हो, आर, तो शब्द में जो हमारा यू होता है उसका उच्चारण होता है ऊ का। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब भी हमारा यू हो लेकिन उससे पहले आर हो, यू है उससे पहले आर हो, तो इस शब्द में क्या होगा कि हमारा जो यू है उसका उच्चारण हो जाएगा ऊ का। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। क्रूड, तो क्रूड में क्या है कि हमारा जो यू है इसके साउंड निकल रहा है ऊ का, जो आर में मिक्स हो गया तो बन गया रू। सी का क, आर का र, और जो यू है इसका ऊ, क्रू, और डी का ड, क्रूड। तो ऐसे ही आप भी पढ़ सकते हैं। फिर हमारा ब्रूमल, तो ब्रूमल में भी बिल्कुल वैसे ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले रूल समझते हैं हम। तो अगला हमारा नियम है यू का अ के लिए, कि कब हम यू को अ पढ़ते हैं। तो इसका भी हम देख लेते हैं। जब किसी शब्द के शुरू में यानी शुरुआती में यू हो तो इसका उच्चारण अ होता है। यानी जो यू है वो शुरुआती में आ जाए, किसी भी शब्द का जो स्टार्टिंग से शुरुआती में यू आ जाए। जैसे कि अल्टीमेट, तो अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेट में जो हमारा यू है इसका शुरुआती में आ जा रहा है हमारा यू। तो इस सिचुएशन में जब भी आप देख लें जो यू है वो शुरुआती में, तो इस सिचुएशन में आप जो यू है इसका उच्चारण निकालेंगे अ में निकालेंगे हमेशा। तो आई होप आपको ये वाला रूल भी समझ में आ चुका हो कि जब भी हमारा जो यू है वो शुरुआत में आ जाए इसे आप अ पढ़ोगे। तो अगला हमारा नियम है कि यू को कब यू पढ़ा जाता है। तो आपको लगेगा कि ये भी वही है, लेकिन ये वही नहीं है, यहाँ पे अलग बात हो रही है। तो चलिए पढ़ते हैं। जब किसी शब्द के शुरुआत में यानी शुरू में यू हो और उसके बाद किसी व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट और स्वर यानी वोवल जुड़ा हो तो यू का उच्चारण यू होता है। यानी क्या बोल रहा है कि जैसे हमारा शुरुआती में आ जाए, शुरुआती में हमारा यू आ जाए, वहाँ पे क्या हमने पढ़ा था इस वाले रूल में, तो इस वाले रूल में हमने समझा था कि जो हमारे यू है ये अगर शुरुआत में आ जाए तो हम इसे पढ़ेंगे अ। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, किसमें बोल रहा है कि जब हमारा यू है वो शुरुआत में आ जाए लेकिन उसके साथ यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद एक वोवल आ जाए, जैसे उस वाले रूल में हमने समझा था। तो इस सिचुएशन में भी हम जो यू है इसे हम पढ़ेंगे यू। तो ये बोले कि जाने की कोशिश हो रही है, इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा जो यू है वो शुरुआत में आए तो इसे अ पढ़ेंगे, लेकिन अगर
शुरुआत में आए लेकिन उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो, फिर उसके बाद एक वोवल हो, तो इस सिचुएशन में हम इसे यू ही पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद भी कुछ एक्सेप्शन इस रूल के हैं, ये वाले रूल के, तो चलिए इसे भी हम समझ लेते हैं। जब यू एन का प्रयोग उपसर्ग के रूप में हो तो यू का उच्चारण अ ही होता है। यानी देखिए, जैसे हैप्पी अनहैप्पी, तो हैप्पी अनहैप्पी उपसर्ग हो गया, रियल अनरियल ये एक उपसर्ग हो गया। तो इस सिचुएशन में अगर इस तरीके से किया जा रहा हो तो इस सिचुएशन में जो हमारा यू आएगा ये हमेशा अ ही रहेगा। अनहैप्पी अनरियल इस सिचुएशन में उपसर्ग के रूप में, जैसे यहाँ पे आप एक उपसर्ग देख ही सकते हैं कि अनरियल, अनरियल में क्या है कि यू एन मिला के अनरियल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में जो यू है इसका उच्चारण होगा अ का, अ ही रहेगा। तो ये आप समझ गए होंगे। तो अब बारी है हमारी नेक्स्ट रूल की, कि ये भी वही है कि यू को कब अ पढ़ा जाता है। तो ये एक और रूल आ गया कि यू को कब अ पढ़ा जाता है, जब किसी शब्द के बीच में यू हो और यू के दोनों और व्यंजन, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो, तो यू का उच्चारण अ होता है। यानी किसी भी शब्द के बीच में अगर आप यू को देख लें, किसी भी शब्द के बीच में अगर आप यू को देख लें तो उस सिचुएशन में आप यू को अ पढ़ोगे। जैसे कि बस, बस में क्या है कि यहाँ पे बी है, फिर उसके बाद यू है और उसके बाद एस है। तो बी और एस कॉन्सोनेंट है और बीच में हमारा यू है, तो इस सिचुएशन में बीच में है तो इसलिए हम इसे अ पढ़ेंगे। और वैसे ही रन में भी बिल्कुल ऐसा ही है, आर और एन कॉन्सोनेंट है और उनके बीच में हमारा यू, तो इस सिचुएशन में इसे हम अ पढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये वाला रूल भी बिल्कुल अ के लिए है कि कब हम यू को अ पढ़ते हैं। तो ये वाला रूल भी हम समझ लेते हैं। जब किसी शब्द के अंत में यू आर ई यानी यू आर ई हो, किसी भी शब्द के अंत में यू आर ई हो तो यू का उच्चारण अ होता है। इसमें किसी भी शब्द के अंत में अगर आप देख लें यू आर ई, तो इस सिचुएशन में जो यू होगा इसका साउंड निकलेगा अ का। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे कुछ एग्जाम्पल भी हैं, तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर में क्या है, अंत में यू आर ई, तो इस सिचुएशन में जो यू है इसका हम ध्वनि निकालेंगे अ का, तो फ्रैक्चर। वैसे ही है नेचर, तो नेचर में भी बिल्कुल वही है कि हमारा जो यू आर ई अंत में आ रहा है और इसीलिए हम जो यू है इसका साउंड निकाल रहे हैं अ का। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद एक और एक्सेप्शन है इसका, इस रूल का एक एक्सेप्शन है, तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं। कुछ शब्द में यू का उच्चारण उ अ या ई ओ यो होता है, यानी इन तीनों में से भी हो जाता है, कुछ शब्दों में हो जाता है। तो ये इस रूल का एक्सेप्शन हो गया। कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिसमें ये वाला रूल काम नहीं करता, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हमारा यहाँ पे अश्योर है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यू आर ई अंत में आ रहा है, वर्ड के अंत में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो यू है इसे हम अ नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम इसे यो पढ़ रहे हैं। वैसे यहाँ पे हमारा श्योर भी है, तो श्योर में भी हम इसे यो पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन है। तो कुछ ही वर्ड में होता है ऐसा, सारे वर्ड में नहीं, तो आपको ये वाला रूल याद कर लेना है। तो ऐसे ये क्योर है, तो इसमें भी बिल्कुल यही हो रहा है। तो यू के रूल सिर्फ यहीं तक नहीं है, और भी बहुत सारे रूल हैं, उन्हें हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा, उस वीडियो में हम बाकी के रूल समझेंगे। और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा या फिर आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं इसका पार्ट 2 का वीडियो। तो अब हमें पूरी उम्मीद है कि अब आप यू के कॉन्सेप्ट में नहीं फंसेंगे, लेकिन इसका पार्ट 2 वाला वीडियो भी देख लेना, जिसमें हम बहुत सारे और भी जो यू के नियम है वो एक्सप्लेन आपको करने वाले हैं। तो आई होप एवरीवन आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।